ठीक है। सो इस इमेज के थ्रू बेसिकली हम आपका बेसिकली क्या पढ़ेंगे, आपका लैक ऑपरेशन अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन, लैक ऑपरेशन अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है। देखो एक हमने नेगेटिव रेगुलेशन जो होता है उसमें आपका रिप्रेसर इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। बट पॉजिटिव रेगुलेशन में हम किसकी बात करते हैं, एक तो होता है आपका दैट इज साइक्लिक एएमपी और एक आपका कैप। ठीक है। अब बेसिकली इस डायग्राम में क्या शो कर रखा है आपको, जैसे फर्स्ट केस क्या है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट ग्लूकोज इज स्कैर्स, मतलब इट इज वेरी माइनर, जो ग्लूकोज है वो बहुत कम अमाउंट में है। ठीक है। उस टाइम पे ना साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली साइक्लिक एएमपी विल बाइंड टू कैप, ठीक है ना। तो क्या बन गया, कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स, क्या बन गया आपका, कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है अब ये जाके बाइंड करता है कहां पर, जैसे कैप बाइंडिंग साइट होती है वो ना प्रमोटर के पास होती है, ठीक है ना। इसकी बाइंडिंग से क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है ना, वो उसकी बाइंडिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है, वो ज्यादा एफिशिएंटली बाइंड करता है प्रमोटर के साथ, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो 50 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब जब साइक्लिक एएमपी और आपका कैप का कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है, एट दैट टाइम बेसिकली जो आपका आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 50 फोल्ड आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एक्सप्रेशन करानी है जीन्स की, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हम इसे पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब ग्लूकोज कम होता है या आप कह सकते हो जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है उस टाइम पे साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होता है। साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होगा, it will bind to cap. This particular cyclic AMP cap complex will bind to a site which is near to promoter. This binding will basically, ये जो बाइंडिंग कारण जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी बाइंडिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है और आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन है या जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है वो 50 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरा केस देखें कि जब आपका बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो कि जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट है ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, ठीक है, एट दैट टाइम बेसिकली क्या होता है ना, आपका साइक्लिक एएमपी नहीं बनता, ठीक है ना। लैक्टोज तो चलो दोनों केस में प्रेजेंट है बट यहाँ पर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है, साइक्लिक एएमपी का लेवल कम है तो वो कैप से बाइंड नहीं करेगा, ऑब्वियसली फिर आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये दो मैकेनिज्म होते हैं, एक रिप्रेसर वाला और एक ये। बस आप ये ध्यान रखना, जब भी ग्लूकोज का लेवल, जब ग्लूकोज एब्सेंट है और ग्लूकोज कम है उस टाइम पे साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है, ठीक है। सॉरी, साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होता है आपका ज्यादा, ठीक है। लेकिन जब ग्लूकोज प्रेजेंट है उस टाइम पे आपका साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होता है, कम, ठीक है। तो एक तो जो साइक्लिक एएमपी का सिंथेसिस होता है वो इनहिबिट हो जाता है, जैसे सेल के पास बेसिकली जो भी साइक्लिक एएमपी बनाने का मैकेनिज्म है, ठीक है, एक तो साइक्लिक एएमपी सिंथेसिस इज इनहिबिटेड, ठीक है। और ऑलरेडी अगर साइक्लिक एएमपी प्रेजेंट है उसका इफ्लक्स होता है, मतलब उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। एक तो साइक्लिक एएमपी सिंथेसिस इज इनहिबिटेड एंड सेकंड इज इफ्लक्स ऑफ साइक्लिक एएमपी इज स्टिमुलेटेड। इस साइक्लिक एएमपी को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है जब ग्लूकोज का लेवल क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इफ्लक्स ऑफ साइक्लिक एएमपी इज स्टिमुलेटेड। ये दो चीजें बस आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो ये पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट होता है जब ग्लूकोज एब्सेंट है, साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा है, साइक्लिक एएमपी आपका कैप के साथ लगेगा, नाउ इट विल बाइंड टू ए साइट, तो उसकी बाइंडिंग से जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी एब्सेंट होता है या कम होता है, एक तो नया बनता नहीं है और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लैक ऑपरेशन अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन।